अपने लॉन में थी, मेरा घर बगल में ये दूसरा मकान है, मैं अपने लॉन में थी। जब मैंने देखा कि धुआं जो है वो उठ रहा है तो मैं भाग करके बाहर आई। मैंने सोचा कि आग लग गई है, तो मैंने अपने हाथ में एक बेडशीट लिया, सोचा कि शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। लेकिन वो आग इतनी भयावह थी, इतनी भयानक, वो देखने वाला मतलब मंजर था, जैसे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ। फिर आप चाह करके भी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा कि ऊपर से जो है कुछ लोग नीचे जो है उतर रहे हैं। उसमें 3-4 बच्चों को इतनी बुरी तरह चोट लग गई। एक बच्चे को जो है वो बैकबोन में चोट लग गया, तो उसका लिवर जो है वो फट गया था, हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वो बच्चा भी बचा नहीं है। ठीक है, वो दृश्य देख करके उसके बाद मैंने हिम्मत किया, क्योंकि अभी कुछ ही लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए थे, तो मैंने फटाफट अपनी मोबाइल फेसबुक पे मैंने लाइव चलाया कि जितने लोग तक मेरा मैसेज पहुँच सकता था वो पहुंचा। और मैसेज के थ्रू जो है, लाइव के थ्रू काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। इधर हम लोग फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सबको कॉल किए। तो भाई फायर ब्रिगेड को आने में, रास्ता मिलने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन विद इन 15 to 20 मिनट के अंदर कम से कम 60 से 70, मतलब एक फायर ब्रिगेड आता था, दूसरा लगातार पूरी लाइन लग गई थी फायर ब्रिगेड की। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि नीचे जो है वो नीचे पेट शॉप था। उसके बाद जो है बेसमेंट में भी इन लोगों का काफ़ी गोडाउन, और फर्स्ट फ्लोर पे भी गोडाउन इन लोगों ने बना रखा था। और उसके बाद जो है लाइब्रेरी थी बच्चों की पढ़ने की, जिसमें बच्चे जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। और उसके बाद एक इन्होंने एनिमेशन का ऑफिस भी बना रखा था। तो और छत जो है वो छत इसलिए लॉक था कि शायद इन लोगों ने शटर लॉक इसलिए किया होगा क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए, कि कहीं मतलब बॉयज़ गर्ल्स ऊपर जा करके, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने शटर लॉक कर दिया था। अगर शटर लॉक खुला होता, खैर मैं ये नहीं कह सकती कि खोलना चाहिए, खुला होता तो बच्चे अगर ऊपर पहुंच जाते, सारे बच्चे, तो वो सारे जो हैं फायर ब्रिगेड जो है उनको ऊपर से वो उतार लेती। जो 3-4 बच्चे मेरे सामने कूदे हैं, वो दृश्य मतलब मैं ना मोबाइल में उस समय, क्योंकि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा आगे लपटें उठ रही थी कि आप पास भी नहीं जा सकते थे। अच्छा, जो एंट्रेंस और एग्जिट एक ही था, ठीक है, वो दो अलग अलग नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, सीढ़ियों पे ही वो एसी का सारा वो लगा रखा था, कंप्रेशर, हाँ, आउटर, और वही एक के बाद एक जो है वो ब्लास्ट होता गया। जब आपके एंट्रेंस पे ये सारी चीज़ें आग लग जाएंगी तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो पूरा। एक चीज़ और है, मेरा एक मैसेज समाज को कन्वे करिए आप लोग कि कभी भी डोर लॉक थंबप्रिंट वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो है मेन डोर अगर थंबप्रिंट लॉक वाला है, तो आप चाह कर के भी, वो सारे के सारे बच्चे आपस में उस समय सोचिए, मैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज़ को फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी हूँ, और मेरे पास कोई शब्द नहीं बताने के लिए। तो वो लोग आपस में चिपक गए थे, आपस में जो है एक दूसरे के शायद गले लगे हों, तो चिपक गए होंगे। मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकती। नहीं, एक्चुअली कल तो मैं था ही नहीं लखनऊ में, मैं आज ही आया। आज आते जाते मैं यहाँ आया हूँ। तो 1.5-2 साल पहले यहाँ पर एक बार मैं आया था, विजिट किया था अपने भैया के साथ। तो मैंने अंदर देखा था कैसा सीन है, कैसे मतलब चीज़ें स्टेबल हैं कि नहीं है। तो फिर टेबल वगैरह इतनी ज़्यादा रखी हुई थी, एंड मतलब तो आखिर यहाँ पर आपने उस समय 1.5 साल पहले एडमिशन नहीं लिया, क्या कुछ कारण? एक्चुअली मुझे एडमिशन नहीं लेना था, मुझे भैया को एडमिशन लेना था। तो उन्होंने कहा था फैकल्टीज़ वगैरह नहीं सही लग रही है, उनको नहीं समझ आ रहा है, एंड स्पेस वगैरह काफ़ी है नहीं, बस क्लासेस रखी गई, अंदर रूम्स है क्लासेस वाले, वो क्लासेस के लिए रूम छोड़ दिए गए और रिसेप्शन रख लिया गया, बस इतनी जगह है। काफ़ी, आप देखो ना, बिल्डिंग बहुत छोटी सी है, वो लगता तो नहीं था कोई भी सेफ्टी के लिए ऐसे रखा है कि भाग सके या फिर वो इमरजेंसी एग्जिट हो। इसी वजह से आप लोग को, आपके जो भैया उन्होंने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया? उनका तो मेन पर्पस फैकल्टीज़ था कि उनको फैकल्टीज़ नहीं अच्छी लगी, तो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। बाकी इतना तो सोचा नहीं था ना उन्होंने कि ऐसा कुछ हो सकता है भविष्य में।